सवाल ईवीएम पर करते हैं तो ईवीएम से अपने पार्टी चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन कॉकरोच भी खड़ा हो जा रहा है सोशल मीडिया पर। कॉकरोच भी खड़ा हो जा रहा है। कहां से आ रहा है ये कॉकरोच? कहां से आया ये कॉकरोच? कहां से आया? ये सारे कॉकरोच है। मेरी छोटी बहन बता रही है हम सब कॉकरोच हैं। ये कॉकरोच क्यों? ऑर्गेनिक जो है उसके 20 मिलियन हो गए फॉलोअर, सब्सक्राइबर। क्यों हो गए? कहां से आ गए इतने कॉकरोच? कहीं इतने कॉकरोच वहां से तो नहीं आए जिनको कहा गया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार है। कहीं वही तो ये कॉकरोच नहीं बन गए। कहीं वो कॉकरोच तो नहीं है जो कहा गया था बहुत हुआ किसानों पर मार, अब की बार फलाना ढिमका की सरकार। कहीं वो तो कॉकरोच नहीं बन गए। कहीं वो तो कॉकरोच नहीं बन गए जिनका नीट का जो है आखिरी मौका रखता है एग्जाम देने का और पेपर लीक हो जाता है। कहीं वो बच्चे तो कॉकरोच नहीं बन गए। कहीं वो लोग तो कॉकरोच नहीं बन गए जिनका इस देश की न्याय व्यवस्था पर हम तो गिरगिट पार्टी नहीं बना ली है। अरे भाई जमाना ही कॉकरोच गिरगिट खटमल का है। अब देखिए जिनको देश चलाना चाहिए वो एक्टिंग कर रहा है और जिसको एक्टिंग करना चाहिए वो संसद पहुंच के देश चला रहा है। तो हम लोग गिरगिट कॉकरोच न बने इस देश का नागरिक तो क्या बनेगा? लेकिन सवाल यह है कि वो कौन सी व्यवस्था है जो कभी हमको गिरगिट बनाती है और कभी कॉकरोच बनाती है? मूल सवाल उस व्यवस्था से है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, जब हम सवाल ईवीएम पर करते हैं तो ईवीएम से अपने पार्टी चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन कॉकरोच भी खड़ा हो जा रहा है सोशल मीडिया पर। कॉकरोच भी खड़ा हो जा रहा है। कहां से आ रहा है ये कॉकरोच? कहां से आया है ये कॉकरोच? कहां से आया? ये सारे कॉकरोच है। मेरी छोटी बहन बता रही है कि हम सब कॉकरोच हैं। ये कॉकरोच क्यों बन रहे हैं? क्या राजनीतिक विकल्प कम हो गए? ऐसा है क्या? या जो राजनीतिक विकल्प मौजूद है उसकी जो स्थितियां हैं हम उससे बहुत खुश नहीं है, बहुत संतुष्ट नहीं है? ऐसा है क्या? कहीं ना कहीं कुछ तो बात है ना कि ऑर्गेनिक जो है उसके 20 मिलियन हो गए फॉलोअर, सब्सक्राइबर। क्यों हो गए? कहां से आ गए इतने कॉकरोच? कहीं इतने कॉकरोच वहां से तो नहीं आए जिनको कहा गया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कहीं वही तो ये कॉकरोच नहीं बन गए। कहीं वो कॉकरोच तो नहीं है जो कहा गया था बहुत हुआ किसानों पर मार, अब की बार फलाना ढिमका की सरकार। कहीं वो तो कॉकरोच नहीं बन गए। कहीं वो तो कॉकरोच नहीं बन गए हैं जिनका नीट का जो है आखिरी मौका रखता है एग्जाम देने का और पेपर लीक हो जाता है। कहीं वो बच्चे तो कॉकरोच नहीं बन गए। कहीं वो लोग तो कॉकरोच नहीं बन गए जिनका इस देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं। अभी हमारे वकील साहब हैं सीएल मौर्या जी, उन्होंने घटनाएं बताई कि कैसे लोग जो है जाति की वजह से जेलों में बंद है, कोई छुड़ाने वाला नहीं है, पूरी व्यवस्था ऐसी। कहीं वो लोग तो कॉकरोच नहीं बन गए। कौन कॉकरोच बना? कहां से आ गए ये 20 करोड़ 20 मिलियन कॉकरोच इस देश में? कहां से आ गए? लेकिन एक सवाल यह है कि क्या यह जो कॉकरोच है क्या हमारा राजनीतिक विकल्प हो सकता है? क्या बिना नीति बिना नियत के एक सेंसेशन के सहारे आप एक राजनीतिक विकल्प हो सकते हैं? सवाल तो पूछा। एकदम बचपना की तरह पागलपन की तरह सोशल मीडिया पे कॉकरोच की फोटो डाल रहे, क्या वह हमारा राजनीतिक विकल्प हो सकता है? उसकी नियत क्या है? उसकी नीति क्या है? बिना उसको समझे हो जाएंगे क्या? ऐसे ही एक भाव में बहे जाने। मुझे लगता है, मुझे तो राजनीतिक विकल्प के तौर पर मैं नहीं देखता। एक सेंसेशन है सोशल मीडिया सेंसेशन, मजा लीजिए, पोस्ट कीजिए, ट्वीट कीजिए, बस इतना ही मुझे लगता है। हाँ, राजनीतिक नया राजनीतिक विकल्प हमेशा खड़ा होने की संभावनाएं होती और होनी चाहिए। बिहार में भी हुआ, यहां भी होता रहता है, रोज बनती है राजनीतिक दल का, रोज रजिस्ट्रेशन हो रहा है, होते रहना चाहिए। कॉकरोच पार्टी भी आ गए, हम तो गिरगिट पार्टी भी बना लिए। अरे भाई जमाना ही कॉकरोच गिरगिट खटमल का है। अब देखिए जिनको देश चलाना चाहिए वो एक्टिंग कर रहा है और जिसको एक्टिंग करना चाहिए वो संसद पहुंच के देश चला रहा है।
तो हम लोग गिरगिट कॉकरोच न बने इस देश का नागरिक तो क्या बनेगा? लेकिन सवाल यह है कि वो कौन सी व्यवस्था है जो कभी हमको गिरगिट बनाती है और कभी कॉकरोच बनाती है? मूल सवाल उस व्यवस्था से है। वहां जड़ को पकड़ना पड़ेगा। ये पत्ता हिल रहा है, पत्ते से काम नहीं चलेगा साहब, जड़ पकड़ना पड़ेगा। कौन सी व्यवस्था है कि हम नौकरी कर सकते थे, हमको नौकरी नहीं मिली तो हम कॉकरोच बन गए? वो कौन सी व्यवस्था है? उस व्यवस्था पे सवाल